Dear student, good morning. Today we will start our third unit of biology, that is structure and function of a cell. इस यूनिट में 3 चैप्टर्स है. हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. आपको याद होगा ये चैप्टर आपने क्लास 9th में भी स्टडी किया है. अब हम थोड़ा सा इसको और थोड़ा डिटेल में करेंगे. लेट वी स्टार्ट. सेल को क्या है, जो बेसिक है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी. लाइफ पॉसिबल ही तब है जब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, इवन चाहे वो सिंगल सेल से भी बना हो, तब ही क्या है लाइफ पॉसिबल है. अगर उसमें सेल नहीं है तब हम उसे लिविंग नहीं कह सकते. तो सबसे पहले बात करते हैं स्टडी ऑफ सेल. स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी. जितने भी सेल से रिलेटेड सेल का स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, उन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं. अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना है देन वी कॉल्ड इट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट एंड बैक्टीरिया. जितने भी फंक्शन है लाइफ के, एसेंशियल, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जितने भी हैं वो सारे फंक्शन है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो सिंगल सेल से क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं. जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, मोर देन वन सेल से बने होते हैं और उनमें क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर भी होता है. डिफरेंट काइंड के टिश्यू बनते हैं सेल से ज्वाइन होके. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल है वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अंदर आते हैं. सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर किया था, आपको याद होगा कि रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड द सेल इन ए सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप. क्योंकि उस टाइम एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो सबसे पहली जो सेल डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने, वो एक उन्होंने कॉर्क का पीस लिया था. जब उसने उसके थिन स्लाइस कट किए और उसको अपने द्वारा बनाए गए जो माइक्रोस्कोप था उसमें देखा, तो उसे कुछ एम्प्टी रूम दिखाई दिए जो कि एक हनी कॉम्ब की तरह भी दिखाई दे रहे थे, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह. और उसने उन्हें क्या नाम दे दिया, सेलुला, जिसका लैटिन मतलब होता है एम्प्टी रूम, क्योंकि वो डेड सेल थी. तो अगर आपसे डेड सेल के बारे में पूछा जाता है तब हम रॉबर्ट हुक का नाम ही मेंशन करते हैं. अगर सिंपली डिस्कवर सेल बोलते हैं तब भी हम रॉबर्ट हुक का नाम बोलते हैं. उसके बाद थोड़ी बहुत एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी में. फिर जो एक जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी बोला जाता है वो है एंटोन वॉन लीवेनहोइक. उन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल को सबसे पहले उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया इन्हें पॉन्ड वाटर. उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और उसमें फर्स्ट टाइम क्या देखी उन्होंने. उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. अब जो हम सेल थ्योरी की बात कर लेते हैं. सेल थ्योरी को दिया था 2 साइंटिस्ट थे, शेलिडन एंड शोवन इन 1838 है. यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, 1938 लिखा हुआ है, यहाँ 1838 आएगा बेटा. वहाँ पर उन्होंने जो ये साइंटिस्ट है उन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी, जिसको आगे फिर मॉडिफाई किया गया रुडोल्फ विर्क्यू के द्वारा 1855 में, जिसे मॉडिफाई कर दिया गया. उसके कुछ कॉन्सेप्ट थे सेल थ्योरी के. फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. यानी कि सेल जो बनी है वो किससे बनी है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से. यानी कि पहले भी सेल प्रेजेंट थी, उसी से ही क्या बनी है, जो और सेल्स है वो बनी है. अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बात देख लेते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है, प्रो का मतलब होता है फॉल्स क्रियोटिक यानी न्यूक्लियस. उनमें क्या है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर. और जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है. ये स्मॉलर इन साइज होती है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स. कह सकते हैं सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, दे आर लार्जर इन साइज. जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सारी क्या होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड होंगी. न्यूक्लियस भी क्या होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. नेक्स्ट है मोर देन वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. इसमें एक से ज़्यादा क्या होंगे, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. प्रोकैरियोटिक सेल में हम एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरियल सेल का, और यूकैरियोटिक सेल्स होती है ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स है क्या. प्रोकैरियोटिक सेल्स देखिए, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ. दे मल्टीप्लाई रैपिडली एंड वेरी इन साइज ग्रेटली. अब हम बैक्टीरियल सेल को डिटेल में करेंगे इस चैप्टर में. हमने जब 9th में किया था थोड़ा सा ही टॉपिक किया था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का. यहाँ पर हम डिटेल में करेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल है जो बैक्टीरिया है उसको डिटेल में अब स्टडी करेंगे. ये सारा बैक्टीरिया का है.
देखिए बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव इन डाइवर्स एनवायरनमेंट। कैसा भी और एनवायरनमेंट हो, वो सोयल में रह सकते हैं, ओशियन में भी रह सकते हैं, ह्यूमन गट में भी रह सकते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर बैक्टीरिया फाउंड नहीं होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स वी कोल्ड इट, जैसे लाइक रोड शेप है देन कोल्ड बेसिलस, अगर वो स्फेरिकल शेप है देन वी कोल्ड कोकस, अगर कोमा शेप है तब हम उसे वाइब्रियो बोलते हैं, अगर स्पाइरल शेप है देन वी कोल्ड इट स्पाइरुलम। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा एंड जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वहाँ पे क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा के, और जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए वो क्या होता है, नेकेड होता है। हमने पहले भी कहा प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। नेक्स्ट है द प्लाज्मिड डीएनए इन सम बैक्टीरिया प्रोवाइड सम स्पेशल फीचर्स लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। जो बैक्टीरिया है उसमें जो न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है और कुछ एक्स्ट्रा डीएनए भी प्रेजेंट होता है, मतलब कि ऑर्गेनेलीज में, जिसे हम प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेली है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारी अब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक। जो एक कैरेक्टरिस्टिक है इनका प्रोकैरियोटिक्स का, वो क्या है, मीजोसोम से क्या होती है, एक स्पेशलाइज्ड सेल मेम्ब्रेन होती है, डिफरेंशिएटेड होती है। अब है बैक्टीरिया है जो हम उसको दो टाइप से स्टेन कर सकते हैं। उसके बेसिस पे दो टाइप के बैक्टीरिया स्टेन यानी कलर, एक तो ग्राम पॉजिटिव एंड सेकंड इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव देखिए क्या है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी वॉल होती है सिंपलर होती है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है जो वॉल होती है। मैं इसका आपको डायग्राम बनवा दूंगी। नेक्स्ट देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ जो बैक्टीरियल सेल है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई आगे। जो बैक्टीरियल सेल है केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप इज प्रेजेंट विच कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स होती है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिक्स, सेकेंड को मिडल वन एंड इनर को इनर मोस्ट मेम्ब्रेन। जो ग्लाइकोकैलिक्स है मे बी लूज शीट इन सम बैक्टीरिया कॉल्ड स्लाइम लेयर, और कई बैक्टीरिया में ये क्या होती है, काफ़ी थिक और टफ होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है इसमें भी। जो मोटाइल बैक्टीरियल सेल है उनमें फ्लैजिला होता है मूवमेंट के लिए, और प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता है जो 70S टाइप होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें राइबोसोम 80S टाइप का है, जबकि इसमें क्या है 70S है, और ये इसकी सब यूनिट होती है। आप जब राइबोसोम का स्ट्रक्चर करेंगे यूकैरियोटिक सेल में वहाँ क्लियर हो जाएगा ये और अच्छे से। राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम है जो वो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जितने भी जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता है वो सारा कहाँ बनता है, राइबोसोम्स पे बनता है। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। गैस वैक्यूल्स होते हैं, कुछ वैक्यूल आपने पढ़ा है सेंटर में होता है, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में, और कुछ जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये बेसिक था, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक को हम और ज़्यादा डिटेल में करेंगे। जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनकी जो फॉर्मेशन है या वो कंपोजिशन है उनको हमें मेनली +1 में ज़्यादा डिटेल में करना है। अब ये आपको अच्छे से नोट्स को नोट डाउन करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है।